भारतीय संविधान के भाग को आज हम देखेंगे। भारतीय संविधान के भाग फर्स्ट में कहा गया कि संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया। इसमें फर्स्ट भाग में अनुच्छेद 1 से 4 तक भारतीय जो उसका संघ है उसके क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान का वर्णन किया गया है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग 3 में मूलभूत अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसके बारे में उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्धारण तत्व का उल्लेख करता है, यह आर्टिकल 36 से 51 तक में दिया गया है। इसमें राज्य को निर्देशित किया जाता है कि वो लोक कल्याण के राज्य की वृद्धि के लिए आवश्यक कार्य करेगी। इस संबंधी प्रावधान जो है आर्टिकल 36 से 51 में दिया गया है। भाग 4 के ए में दिया है मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, यह आर्टिकल 51 की क्लॉज ए में दिया गया है। भाग 5 में संघ के बारे में संघ में जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उनका कार्यकाल, वेतन, भत्ते आदि संबंधी जो प्रावधान है वह आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक में संघ के बारे में दिया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में दिया गया, राज्य के जो विधायिका है, राज्य के जो सेवाएं हैं वो आर्टिकल 152 से लेकर 237 के अंतर्गत दिया गया है। भाग 7 जो है संविधान के अधिनियम संबंधी प्रावधान दिया गया था, लेकिन इसे 1956 के द्वारा निषिद्ध कर दिया गया, जो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। तो भाग 8 दिया है संघ राज्य क्षेत्र। इसमें संघ और राज्य क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक इंक्लूड होंगे वो दिया है 239 से लेकर 242 के आर्टिकल में। भाग 9 है, भाग 9 जो है पंचायती राज्य संबंधी प्रावधान दिया है, आर्टिकल 243 से लेकर 243 के क्लॉज ओ तक दिया है। और भाग 9 के क्लॉज ए में नगर पालिका संबंधी प्रावधान दिया है, जिसे नगर निगम, नगर परिषद आदि संबंधी प्रावधान जो है 243 के क्लॉज पी से लेकर 243 के क्लॉज जेड जी तक दिया है। भाग 10 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति क्षेत्र संबंधी जो प्रावधान था वो आर्टिकल 244 से लेकर 244 के क्लॉज ए में दिया गया था। जो भारतीय संविधान का जो भाग 11 है उसमें संघ और राज्यों के बीच जो अंतर संबंध होंगे, शक्तियों संबंधी जो प्रावधान होंगे, ये सभी आर्टिकल 245 से लेकर 263 के आर्टिकल में दिया गया है। भारत का जो 12वां भाग है उसमें वित्त और संपत्ति संविधाएं वाद संबंधी जो प्रावधान है वह आर्टिकल 264 से 300 क्लॉज ए तक दिया गया है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार करने, वाणिज्य और समागम संबंधी जो प्रावधान है आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक दिया गया है। भारत के राज्य के व्यापार किस प्रकार से किया जाएगा, वाणिज्य संबंधी प्रावधान। भारत के भाग 14 में संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं आती हैं, जैसे राज्य लोक सेवाएं, संघ लोक सेवाएं आती है, ये सभी प्रावधान 308 से लेकर 323 के आर्टिकल में दिया गया है। भाग 14 के क्लॉज ए में अधिकरण संबंधी प्रावधान 323 के क्लॉज ए से 323 क्लॉज बी में दिया गया है। निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान था आर्टिकल 324 से लेकर 329 के क्लॉज ए में दिया गया है। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध संबंधी जो प्रावधान था यह आर्टिकल 330 से 342 के अंतर्गत दिया गया है। राजभाषा संबंधी प्रावधान 17 में दिया गया है 343 से 351 के अंतर्गत। आपात संबंधी जो उपबंध है आर्टिकल 352 से 360 संबंधी दिया गया है, आर्टिकल 352, 56, 360 जो प्रावधान था आर्टिकल 352, 60 में भाग 18 में दिया गया है। और प्रकृति संबंधी जो प्रावधान है 361 से 367 के में दिया गया है भाग 19 में। भाग 20 से संविधान के संशोधन संबंधी प्रावधान करता है।
भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध संबंधी प्रावधान 369 की क्लॉज से 392 में दिया गया है। भारत का जो 22वां भाग है, इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में जो प्राधिकृत पाठ है और जो निरसन है प्रावधान जो है आर्टिकल 393 से लेकर 395 के बीच दिया गया है। ये रहा संविधान के 22 भाग। इसका हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। कल हम अगले नेक्स्ट क्लास में भारतीय अनुसूचियाँ पढ़ेंगे।